गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं फिर से आ गई गुड़िया की दुनिया में। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। सुप्रभात दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जो मैंने गेहूं धोए थे तो उसे मैंने कल पिसाया हुआ था, तो वो भी बोरी बंधी रखी थी, तो उसे मैंने टंकी में आटे को पलट लिया है। और गांव से चावल भी आए थे तो फटके हुए चावल ख़त्म हो गए थे, तो उसे मैंने 15-20 दिन का चावल मैंने फटक लिया। इसमें भूसी धान वगैरह ज़्यादा थे, तो उसे भी मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं करती मैं, थोड़ा महीने 15 दिन का राशन चावल फटक के रख लेती हूँ। कौन उसे रोज़ रोज़ फटके, तो 15-20 दिन का चावल मैं फटक के रख लेती हूँ। और मेरे साथ तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि जब मैं गेहूँ चावल साफ़ करती हूँ तो मुझे छींकें बहुत आती हैं, तो इसलिए मैंने अपने मुँह, नाक और मुँह को अपनी चुन्नी से कवर कर रखा है। और यहाँ देवरानी हमारी फ्री होके आ गई हैं, तो वो खड़े खड़े मेरे से बात भी कर रही हैं, मोबाइल भी चला रही हैं और मैं अपना काम कर रही हूँ। तो इस तरह बात करते हुए हम लोगों का टाइम भी पास हो जाता है। जो फ्री हो जाता है वो एक दूसरे के पास आ जाता है, तो हमें बाहर की ज़रूरत नहीं होती कि बाहर वालों से बात करें। वैसे छत वत पर जाते हैं तो अगल बगल से भी बात किया करते हैं, पर जब आपस में ही दो लोग हम जोली जैसे रहते हैं, एक ही उम्र के होते हैं, तो देवरानी जिठानियों में या तो बहुत लड़ाई होती है और या फिर अच्छे से चलता है। तो यहाँ मैं अपना चावल सुबह फटक के और रख लूँगी। तो इसमें भूसी बहुत ज़्यादा थी, तो मैं झाड़ू लगाकर सारा जो कूड़ा निकला है इसका, उसमें छोटे छोटे जो टूटे हुए चावल होते हैं वो भी निकले हैं। तो ये देखिए, मैंने इतना चावल फटक के रख लिया है साफ़ करके। और अब आंगन को झाड़ लूँगी, और जो जो इसके भूसी के साथ छोटा छोटा चावल जो निकलता है तो उसको भी मैं फटक के साफ़ कर लूँगी, अलग कर लूँगी, भूसा अलग कर दूँगी इसका, क्योंकि ये कूड़े में जाए तो अच्छा नहीं लगता है। तो जितना चावल है, छत पर गिलहरियाँ खूब आती हैं, चिड़िया भी आती हैं, 1-2 कभी आ ही जाती हैं, तो गिलहरी वगैरह खा जाएगी। नहीं तो फिर ये देखिए, काफ़ी टूटा वाला चावल काफ़ी है, तो बड़ा बड़ा छांट लूँगी और टूटा वाला कुछ गिलहरियों को रख दूँगी। और भूसा और जो ज़्यादा छोटा वाला कूड़ा होता है चावल फटकने का, तो उसे मैं डाल दूँगी बाहर, तो जानवर खा जाएगा। तो आज सवेरे का टाइम इसी में गया है। और अब मैं आ गई हूँ अपने बेटे के रूम में, जहाँ कल बर्थडे मनाया था। तो सब सामान वैसे ही फैला है, वो तो कोचिंग चला गया है। और ये देखिए, जो कल हम लोगों ने गिफ्ट दिए थे तो वो भी अभी ऐसे ही रखे हुए हैं। तो उसके कपड़े हैं, इनको भी उठा कर रख दूँगी। और काफ़ी ज़्यादा रूम फैल गया था कल, तो साफ़ करके सब अभी झाड़ू भी लगानी है मुझे यहाँ। तो यहाँ की बेडशीट भी चेंज करनी है। पहले मैं सब जो रखना उठाना है उसको कर लूँ। ये बॉक्स वगैरह है, कल के उतारे कपड़े भी उनके यहीं रखे हैं, तो इन सब को हटा दें। कल तो काफ़ी रात हो गई थी, 11:30-12 बज गया था, जबकि कोई बाहर वाला नहीं था, घर के ही लोग थे। वो भी आधी फैमिली नहीं थी, तब भी यह हाल था। और उसमें भी फ़ोन वगैरह एंड टाइम आ गए थे, तो डांस वगैरह नहीं हो पाए। नहीं, मुझे तो नहीं आता है, हम माँ बेटे तो नहीं करते हैं, पर वो लोग करती हैं। देवरानी भी हमारी करती है और बच्चे भी कर लेते हैं, तो कल नहीं हो पाया था। तो मैंने यहाँ बेडशीट भी चेंज कर ली है, पिलो कवर भी। तो अब सब चीज़ों की साफ़ सफाई करके मैं झाड़ू लगा लूँगी।
शाम का टाइम है। मैं यहाँ पर अंडा करी की फरमाइश हुई है तो उसी को बना रही हूँ। अंडे बॉईल हो गए हैं और छील लिए गए हैं। ये छीलना और बॉईल करना ये काम मेरे बेटे का है, मैं ये काम नहीं करती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अंडे को तलने में, क्योंकि छीलने के बाद हम जैसे इसे धो देते हैं तो कुछ पानी भी लगा होता है और वैसे भी अंडे में मतलब तेल बहुत उछलता है। मेरे साथ तो कई बार ऐसा हो चुका है कि मतलब उसके छींटे पड़ जाते हैं, उसमें थोड़ा सा बबल जैसे निकल आते हैं तो वो फूट जाते हैं। तो कई बार ऐसा हो चुका है तो मुझे बहुत डर लगता है। मैं काफ़ी दूर से इसको फ्राई करती हूँ, हाथ को लंबा बढ़ा के। और एक साइड मेरा मतलब मसाला भी चढ़ा हुआ है, दोनों कढ़ाई चढ़ा रखी है और हाथ में 2-4 छींटे पड़ ही गए हैं तेल के। तो जो अंडे को फ्राई किया है ये इधर अंडा करी तेल बन बचा रही था है तो मैंने उसी में पलट दिया है। और अंडा कड़ी बन जाए तो उसके बाद फिर मैं आटा सानूंगी। तो आप लोग भी आ जाइए अंडा खाने के लिए। तो अब मैं अपने लिए कढ़ाई को धुलकर मलाई दो प्याज़ा बनाने जा रही हूँ। अगर आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने मलाई दो प्याज़ा बनाया था पर उसका आटा सानने की वजह से मतलब मैं भूल गई कि मैंने सब्ज़ी चढ़ा ये रखी है देखिए और मेरी मेरी सब्जी सब्ज़ी का का क्या क्या हाल हाल हो गया देखिए। है। मन बहुत ख़राब हो गया, इतने मन से मैंने मलाई दो प्याज़ा बनाने की कोशिश की थी और आटा सानने लगी तो दिमाग से उतर गया कि मैंने अपनी सब्ज़ी भी चढ़ा रखी है और मेरा मलाई दो प्याज़ा का सत्यानाश हो गया। देखिए जल गई है, कोई बात नहीं। अच्छी बात तो यह है कि सिर्फ मुझे खाना था तो इनके खा लूँगी और उन लोगों की तो अंडा पार्टी चल ही रही है। पर एक दिन मैं बना के रखूँगी मलाई दो प्याज़ा। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था।